हेलो। सो ये वाला वीडियो जो है लिम्फ के ऊपर है। तो लिम्फ का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मतलब एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं आज एक बिरयानी खाने गया था, तो वहाँ पे वो जो जो बंदा मेरे को बिरयानी सर्व कर रहा था, वो एक ऐसा था बड़ा सा थाली, इसके अंदर पूरा बिरयानी भरा है, इसके अंदर पूरा बिरयानी है। तो एक थाली के ऊपर इसका जो कवर करके रखते हैं उसके ऊपर, वो थाली के ऊपर वो प्लेट रखकर उसके अंदर यहाँ का बिरयानी अंदर डाल रहा था। ओके। और मैं अकेला ही कस्टमर नहीं था, मेरे जैसे वहाँ पे बहुत लोग थे, 5-6 लोग थे। तो उसको बिरयानी सर्व करना था, जल्दी जल्दी डाल रहा था। ओके। तो अंदर का बिरयानी निकाल कर ये प्लेट में डाल रहा था। ओके। तो प्लेट में डालने के बाद सर्व करके इसने मेरे को दे दिया और मैं खा गया। ये हुआ नॉर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि मैं ये बिरयानी वाला टॉपिक लिम्फ में क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहीं पे बात आती है। तो ये जो बड़ा सा जो प्लेट है, इसके अंदर जो बहुत सारा बिरयानी भरा है, ये हुआ अपना ब्लड समझो। ओके। और इस ब्लड को, ये प्लेट जो है टिश्यू समझो, ये प्लेट को टिश्यू समझो, और ये ब्लड जो है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन है, वो ब्लड को हम टिश्यू तक पहुंचा रहे हैं। हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? हमारा ऑक्सीजन लेकर हम टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकें। ओके। तो ये प्लेट में ब्लड दिया और वो प्लेट जो है टिश्यू है। ओके। बट यहाँ पे मेन पॉइंट का है, यहाँ पे जब वो बिरयानी सर्व कर रहा था प्लेट के अंदर, तो बहुत सारा बिरयानी जो है, ये प्लेट है, यहाँ पे पूरा बिरयानी भरा, बट साइड में बहुत सारा बिरयानी, दो चार राइस के वो थोड़ा राइस नीचे गिर गया था। ओके। थोड़ा राइस जो है नीचे गिर गया था। ओके। तो वो अकेला, सिर्फ मैं अकेला ही तो नहीं हूँ ना जो मतलब वहाँ जाके खाता हूँ, बहुत लोग खाते हैं, 100-150 लोग खाते हैं दिन में। तो प्लेट पे कितना ज़्यादा, ये जो प्लेट है इस पे यहाँ पे कितना ज़्यादा राइस वहाँ पे पड़ा होगा, है ना, एक्स्ट्रा राइस। तो बंदा क्या करता है, थोड़ी देर के बाद, हर 15-20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद वो क्या करता है, वहाँ का जो भी पड़ा हुआ राइस है, वो वापस वो राइस निकाल कर वो वापस उसके प्लेट के अंदर डाल लेता है, क्योंकि वो वेस्ट ना हो। ओके। इतना ज़्यादा भाई, मतलब 5-6 लोग आ रहे, दिन में 50 लोग आ रहे, तो इतना ज़्यादा थोड़ा राइस मिलके इतना ज़्यादा बन जाता है, उसका मतलब 2-4 प्लेट का खाना तो वैसे फेंकना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वापस वो अंदर लेके मिक्सअप करके वापस डाल देता है। तो ये हुआ होटल वाले का काम। एग्जैक्टली यही चीज़ अपनी बॉडी भी करता है। ओके। ये चीज़ मैं समझाता हूँ कैसे। ये हुआ अपना ब्लड, ये अपना कैपिलरी बेड है। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड क्या होता है? जहां पर एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। देखो, टिश्यू है, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन यूज करेगा और CO2 रिलीज कर देगा। तो CO2 का रिलीज करेगा, वेन्स के अंदर रिलीज करेगा। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और जो रेड कलर का मार्क किया है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारे सेल्स है, टिश्यू है, ये टिश्यू है, टिश्यू सेल्स है। ओके। यहां से ब्लड आया, ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीजें हैं जो टिश्यू को चाहिए वो सारे चीजें ब्लड के अंदर है। ओके। तो ये ब्लड क्या किसको देना चाहेगा? टिश्यूज को देना चाहेगा। ओके, सॉरी। ओके। और ये वेन्स का क्या काम है? वेन्स का काम, ये ब्लड यहां से आया, यहां से गया, जा रहा है ब्लड। बट ये वेन्स का काम क्या है? यहां से ब्लड ऑक्सीजन दे दिया, बट ये वेन्स क्या करेंगे? जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इसमें डाल देंगे, CO2 इसमें रिलीज कर देंगे। तो वेन्स जो है, ये वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। ओके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरह वो बंदा बिरयानी सर्व कर रहा था, तो ये ब्लड जो है वो ब्लड ऑक्सीजन सर्व कर रहा है आजू बाजू के टिश्यू को। बट एग्जैक्टली चीज यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे वाटर, देखो यहाँ पे दिया वाटर, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट। तो जिस तरह ब्लड अपना फ्लूइड जो है टिश्यू को प्रोवाइड कर रहा था, जो भी ब्लड, और देते समय कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर निकल आके ऐसे लीक आउट हो रहा है। ओके। इस तरह बाहर आके लीक आउट हो रहा है। तो इस फ्लूइड को क्या नाम दिया हमने? टिश्यू फ्लूइड। समझ गए? जो भी चीज लीक आउट हो रही है, जब ब्लड जो है टिश्यू को प्रोवाइड कर रही थी, प्रोवाइड करते समय जो भी फ्लूइड और सब्सटेंस जो भी लीक आउट होकर गिर गया, मतलब साइड पे पड़ा था टिश्यू के साइड्स में,
दो टिश्यूज के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ओके, जब ये फ्लूइड जो है काम की है, और वो बिरयानी वाले बंदे ने क्या किया, वो जो भी पड़ा हुआ बिरयानी था उसको वो फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा तो हम फेंक सकते हैं, बट इतना ज्यादा, मतलब इतने सारे लोगों को डाल जाएगा फास्ट फास्ट में, इतना ज्यादा राइट नीचे गिरा है तो वो फेंक भी नहीं सकता, तो वो वापस अंदर ले लिया। तो इसी तरह अपनी बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीजन जो है सेल्स को देते जाएंगे, CO2 लेते जाएंगे, बट इसी तरह एवरी सेकेंड तो क्या फ्लूइड जो है आजू बाजू एक्सचेंज होता रहता है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, एक्सचेंज, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सचेंज होते रहे। तो ऐसे एक्सचेंज के प्रोसेस में कुछ फ्लूइड जो है लीक आउट हो रहा है, वो सही ढंग से ब्लड आर्टरीज और वेन्स के अंदर नहीं जा पा रहे, तो ये फ्लूइड को कलेक्ट करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो ये चीजें कलेक्ट करने के लिए आता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरीज आते हैं, कुछ छोटे छोटे कैपिलरीज, जैसे यहाँ पे वे ब्लड कैपिलरी, आर्टरियोल्स है जो छोटे छोटे कैपिलरीज, वेन्स है, वेन्यूल्स है, उसी तरह लिम्फेटिक कैपिलरीज जी होते हैं। ये क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है लिम्फेटिक वेसल्स में ड्रेन आउट होते हैं। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करते हैं, जो आजू बाजू का जो बचा हुआ जो फ्लूइड है ना उसको ले लेते हैं। ओके, जैसे बिरयानी वाला वो जो बचा हुआ जो खाना था वो अंदर ले लिया। ओके, तो वो अंदर लेके वापस इन्हीं को सर्व कर रहा है। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज इस फ्लूइड को लेंगे, और एक बात, जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे जब तक यहाँ टिश्यू फ्लूइड पड़ा था उसको हम टिश्यू फ्लूइड बोले, जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक वेसल्स में वो फ्लूइड पहुंच गए, उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ। समझ गए लिम्फ क्या होता है? लिम्फ वो फ्लूइड है जो एक्सचेंज करते टाइम कुछ फ्लूइड जो है लीक आउट हो जाता है टिश्यूज के बीच में। उस टिश्यूज जो फ्लूइड जो लीक आउट हो जाता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में या कैपिलरीज में, लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। समझ गए, इसे बोलते हैं हम लिम्फ। ओके, तो ये हुआ अपना लिम्फ, किस तरह लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा और कैपिलरी वेसल्स में जाएगा, और एंड इसको क्या करेगा, लिम्फ के अंदर जो चीजें ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है, लिम्फ हैज द सेम मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में होते हैं वो भी वही लिम्फ के अंदर होते हैं। ओके, एनसीईआरटी ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ो, पूरा समझ में आ जाएगा। और ये लिम्फ, और ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन्स द फ्लूइड, और इसको हम जो लिम्फेटिक सिस्टम के बाहर हो तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और वही टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में हो तो उसे हम बोलते हैं लिम्फ। और ये ड्रेन बैक इनटू द लार्ज वेन्स। और ये लिम्फ क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, वो वापस अपने अंदर ही इसके जो मेन वेसल्स है, वेन्स के अंदर जाके डाल देगा। ओके, इसके थोरेसिक डक्ट आता है, थोरेसिक डक्ट जाकर उसमें वेन्स में जो लार्ज वेन्स होते हैं उसके अंदर जाके डाल देंगे। ये चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हुआ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। फ्लूइड इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज लिम्फ, ये मैंने बता दिया। ओके, और लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, बोलते हैं स्लाइटली येलोइश कलर होता है, बट एनसीईआरटी में कलरलेस दिया तो तुम्हें कलरलेस ही याद करना पड़ेगा। एंड लिम्फ के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये सारे चीजें लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। जैसे नॉर्मली प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वैसे ही लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फ जो है अपने इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ के अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स, वो 12th में तुम पढ़ोगे, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, ये सारे चीज़ें, टॉन्सिल्स, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये सारे चीज़ें लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट, वो ऑर्गन्स हैं। बट ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं ना, ये ब्लड के अंदर जो भी पैथोजेंस, मतलब जो बैक्टीरिया उन सबको मारने वाला काम करते हैं, मतलब इम्यून रिस्पॉन्ड करते हैं इन शॉर्ट। ओके, ये हुआ लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड एक बात लास्ट लाइन में एक चीज दिया है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड, जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है, फैट एब्जॉर्ब करने के लिए अपना लिम्फेटिक्स, लैक्टल्स बोलते हैं उसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फ। आई होप समझ आ गया होगा लिम्फ क्या होता है। जो भी फ्लूइड एक्सचेंज होता रहता है, बहुत लोगों को ये कंसेप्ट पता ही नहीं होता है। ओके, उनको बुक में इतना दिया रहता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब टिश्यू लीक आउट होता है, बट कंसेप्ट किसी को पता नहीं होता है। टिश्यू जब वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, जब कोई भी टिश्यू, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, आर्टरी प्रोवाइड करता है। और टिश्यू अपना जो भी CO2 वेस्ट प्रोडक्ट वेन्स के अंदर डाल देगा। ओके, तो ये आर्टरी जो है टिश्यू को ऑक्सीजन दे रहा है और वेन्स जो है CO2 को ले रहे। तो ये कर रहे, ये लोग तो अपना नॉर्मल फंक्शन कर ही रहे, बट
साथ में क्या हो रहा है कि कुछ फ्लूइड जो है लीक आउट हो रहा है, ये फ्लूइड कौन लेगा? अपना लिम्फेटिक सिस्टम। और जब जैसे ही वो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम? लिम्फ। ओके, थैंक यू।